जो जो औरत अपने मर्द से मोहब्बत करती है और जो मर्द अपनी औरत से मोहब्बत करता, सिर्फ मोहब्बत करने वालों के लिए पैगाम है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हमेशा तुम्हारे साथ रहे? यहां हो सकता है आप डर करके बोले या खुशी से बोले, कुछ भी बोलो आप, लेकिन जो मोहब्बत करने वाला वो कहेगा हाँ मुझे तो रहना है। बाकी जिसके लिए आफत है वो तो कुछ भी बोलेगा। औरतें जो मोहब्बत करने वाली हैं, मैं ये कहूंगा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर भी हमेशा तुमसे मोहब्बत करे और तुम हमेशा उसके साथ रहना चाहती हो? तो मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने लिखा है, वो कितने बेवकूफ हैं वो लोग जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दुनिया में हर औरत चाहती है कि मेरा शौहर छोड़ के कहीं ना जाए। मर्द ये चाहता है कि मेरी औरत मेरे अलावा किसी और को न देखे। मोहब्बत जिस्म से नहीं, रूह से होती है। मोहब्बत उसके चेहरे के सपाट होने से नहीं, उसके अखलाक व किरदार से होती है। बहुत सारी औरतें वो हैं जिनकी आदत से तुम मोहब्बत करो, उनके अखलाक से मोहब्बत करो, उनके किरदार से मोहब्बत करो, फिर देखना उनका कालापन कभी तुम्हें एहसास भी नहीं दिलाएगा, कभी उनका भोंडापन भी तुम्हें एहसास नहीं दिलाएगा, अगर अखलाक की खूबसूरती उसके अंदर हो। ये मर्दों के लिए जरूरी है मेरे अजीजों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हुस्न सलूक अपनी खानगी जिंदगी में अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ किया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं पूरी दुनिया में उसकी मिसाल कोई नहीं पेश कर सकता, कोई नहीं ला सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हर ज़ौजा के साथ जो हुस्न सलूक फरमाया, यहां तक के अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमाई कुरान में अज़वाज मुतहरात के अदब के लिए। वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ऐ लोगों, जब कभी तुम रसूल की बीवियों से कोई चीज मांगने जाओगे, पर्दे के पीछे खड़े रहना। हुजूर की औरतों के बिल्कुल मुकाबिल आना जायज नहीं, जबकि वो पूरी उम्मत की माएं हैं। कुरान कहता है वो तुम्हारी उम्महातुकुम, वो तुम्हारी माएं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की माएं उन्हें बनाया है। अजीजा ने गिराम वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये अज़दवाजी जिंदगी थी। शादी किस तरह से करें, किसके साथ करें, एक अलग टॉपिक, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज। ऐ नौजवानों, तुम में से जिसकी इस्तिताअत है चाहिए कि वो निकाह कर ले, इसलिए कि निकाह तुम्हारी आंखों को बचाता है, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करता है। और ये दो चीजें ऐसी हैं जो बड़ी डेंजर हैं, आंखें बहकती हैं और शर्मगाह जिना करती है। यही दो चीजें हैं जो इंसान को तबाही और बर्बादी में ले जाती हैं। इसका सॉल्यूशन निकाह है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं है। जिना बहुत आसान हो गया लोगों को। वो थोड़े पैसे खर्चा करके किसी भी औरत के साथ मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मुंह काला कर लेते हैं। लेकिन निकाह करने के लिए कितनी बंदिशें लगा रखी। आसान करो इसे जितना हो सके। हर आदमी अपने अपने स्टेटस और स्टैंडर्ड के मुताबिक निकाह कर सकता है, लेकिन हो क्या रहा है, अमीरों की शादियां देख करके गरीब भी यही ख्वाब सजा रहा है, मेरी बेटी का भी निकाह उतने बड़े हॉल में होना चाहिए जितना उसने किया है। चाहे तुम्हारी हैसियत पैसों की कुछ भी ना हो, दिखावा चाहते हो लोगों को। शादियां बड़ी बड़ी करना अक्सर लोगों का सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि लोग देख करके कहें वाह क्या शादी किया। सिर्फ इतनी तारीफ सुनने के लिए तुम इतने पैसे खर्चा करने चाह रहे हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, जिंदगियां देखो लोगों की, जिन्होंने मस्जिद में निकाह किया उनके भी बच्चे हो रहे हैं, घर चल रहा है। जिन्होंने बहुत बड़े 5 स्टार होटल में निकाह किया उनकी भी जिंदगी चल रही, बच्चे हो रहे। ऐसा नहीं कि 5 स्टार होटल में शादी करने के बाद सोने चांदी के बच्चे पैदा हो रहे हो और गरीब घर में शादी करने वाले को सिर्फ अंडे आ रहे हो। ऐसा तो नहीं, सबकी नस्ल चल रही है। शादी के बाद की जिंदगी पर तो कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शैतानी दिखावा है। कुरान कहता है इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, जो फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई हैं। कुरान कह रहा है शैतान के भाई। हाँ, मैं आपसे कहूंगा, आपको अल्लाह ताला ने माल दिया है, जितना माल दिया है
आप माल के एतबार से अपनी शादी अच्छी करना चाहें, इजाजत है, इस्लाम में जायज है। आप अल्लाह की नेमतों का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से मेरा यह सवाल है जिनके पास है नहीं, कर्जे ले ले करके दिखावा कर रहे हो, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अगर लोग तुम्हें कहते हैं कि अरे बहुत छोटी शादी किया, तो लोगों को कहने दो, इसलिए कि शादी उनके लिए नहीं किया, तुम्हारे दामाद के लिए, बेटी के लिए किया है। मियां बीवी जब दोनों राजी हैं तो इन दोनों के मुतालिक क्या तुम्हारा टेंशन है, किस बात की फिक्र है? अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनकी शादियां की हैं, किन बातों पे की? एक नौजवान साहबी आए, कहा निकाह की ख्वाहिश है, लेकिन कौन निकाह करके देगा मुझे? हुजूर ने फरमाया मैं एक अंसारिया से शादी करता हूं तेरी, एक अंसार साहबी की बेटी है, लेकिन महर कुछ ना कुछ लेकर के आ, एक चांदी की अंगूठी तो महर में लेके आ। उन्होंने कहा इतनी कीमत मेरे पास नहीं है। हुजूर ने फरमाया वलो खातमन मिन हदीदिन, जा लोहे की तो मिलेगी अंगूठी, लोहे की अंगूठी लेकर के आ, मैं इसी महर पर निकाह कर दूंगा। वो गए और उन्होंने कहा हुजूर लोहे की अंगूठी लाने की भी ताकत नहीं है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फला अंसारी साहबी की बेटी को बुलाया और कहा मैं तेरा इससे निकाह कर रहा हूं। वो राजी थी, कहा आका आपकी मर्जी। अब इस साहबी को महर तो कुछ तो देना था। हुजूर ने पूछा हल माका मिन सूरिल कुरान, क्या तुझे कुरान की कुछ सूरे याद है? उस साहबी ने कहा कज़ा व कज़ा या रसूल अल्लाह, हाँ आका ये सूरतें याद हैं मुझे। हुजूर ने फरमाया जा ये तेरी दुल्हन को वो सूरतें याद करा, यही तेरा महर है। कुरान पाक की सूरतें उसे पढ़ा, उसे याद करा, ये तेरा महर है। इससे ज्यादा आसान निकाह किसका हुआ होगा? ये निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, नौजवान को ये चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर अगर वो चलना चाहे तो मेरे नबी से पूछे, आका सबसे ज्यादा बरकत कौन से निकाह में है? हुजूर ने फरमाया इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं सबसे ज्यादा उस निकाह में बरकत होगी जिस निकाह में खर्चा कम किया गया हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब इसका मतलब कंजूसी नहीं, बखालत नहीं, जिसकी जितनी हैसियत है उस एतबार से करे, अपनी हैसियत से ज्यादा टांग भी ना फैलाए, और अल्लाह ताला ने नेमतें दी है तो बखालत भी ना करे, गुरबा और मसाकीन को खूब खिलाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तकरीबन 11 निकाह, उसमें सब अलग अलग किस्म के हुए हैं। जब हजरत खदीजा से निकाह हुआ था, हुजूर की उम्र 25 साल की थी और आप तिजारत कर रहे थे और तिजारत का माल था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाया उसमें लोगों की दावत भी हुई। एक निकाह हुआ हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो उस निकाह में सिर्फ खजूरें बांटी गई और कुछ भी नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया, हजरत मैमुना से निकाह किया, उसमें तो बकरा ज़बह करके वलीमा किया हुजूर पाक ने, और उतनी बड़ी दावत किसी और में नहीं। क्यों? ये मैं हालात बता रहा हूं। जब तुम्हारे पास माल था या माल आया है उस एतबार से तुम्हें करने की इजाजत है, और जब ना हो तो कर्जा लेकर के दिखावा करने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। शादियों के लिए इस तरह से लोग मकरूज हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पता नहीं अजीज अजीज चीजें उठाकर बेचते हैं, नहीं सिर्फ 4 लोगों में मुझे मुंह दिखाना रहता है, मुंह दिखाना रहता है, निकाह करना है बेटी का, निकाह करना है फलां का। और आज के मुआशरे से मैं नौजवानों से कहूंगा, मेरे सुनने वाले जितने नौजवान हैं, अगर नबी से मोहब्बत करते हो इस मिलाद में एक अज़म कर लो, एक अहद कर लो, हम में से जिसका निकाह होगा, हम जिससे निकाह कर रहे हैं, हम ससुर के लिए बला बन के नहीं उतरेंगे। हाँ, आज बहुत सारे दामाद बला बन चुके हैं, बला हैं, वो वबा हैं, इसलिए कि बेटी एक बार दिया है और ये बीमारी जिंदगी भर की लगा लिया है। हाँ, कई लोग हैं ऐसे, कड़वी जरूर है मेरी बात, जिसने अपनी बेटी दिया है और वो पीछे लग गया है। कल ही एक खातून मेरे पास आई, शादी होकर के उसके 9 साल हुए हैं,
बच्चे भी हैं। वो रोती हुई आई, कह रही है कि मेरी माँ, उसकी माँ बेवा है, उसके बाप का इंतकाल हो चुका था बरसों पहले, और बरसों पहले मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी थी खानदानी, वो मेरी बेवा माँ को मिली है। वो कुछ लाख रुपए आ गए हैं, और जैसे ही मेरे घर में मालूम हुआ है, शौहर ने मुझे बाहर निकाल के घर भेजा है, जा तेरी अम्मा को जो प्रॉपर्टी में मिला है उसमें से 2 लाख मांग के लेके आ। मुआज़ल्लाह, भिखारियों से क्यों शादी करते हो? इस तरह के लोग जो अपनी औरत पर अपना महल सजाना चाहते हैं, उनकी हैसियत बहुत जलील है, बहुत जलील। मैं आपको बताऊं, तुम बर्बाद होना चाहते हो, जिसकी ख्वाहिश है वो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई नहीं चाहेगा। हर कोई बरकत का रास्ता हमसे पूछता है, लेकिन ये रास्ता भी मैं बता देता हूं। जो अपना बिजनेस और अपनी बरकत सब बर्बाद करना चाहता है, उसके लिए बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया, वह अपनी बीवी से जबरदस्ती उसका माल लेकर के बिजनेस में लगाया हो, वहीं से शुरुआत हो जाएगी नहुसत की। उसके दिल को तोड़कर जो माल ले जाकर के लगाओगे, तो फिर वहां से, हाँ, बखुशी देना और बात है, पसंदीदगी के साथ देना और बात है। बहुत सारे लोग शादियों के बाद अपनी बीवियों पर दबाव डाल करके उनका सारा जेवर उठाकर ले जाकर रख देते हैं और उस पर तिजारत करने की कोशिश करते हैं। कहां की बरकत? किसी का दिल रो रहा है और तुम अपनी दुकान सजाने जा रहे हो। तुम्हें तो शादी इसलिए करने का हुक्म हुआ था, एक कमजोर मखलूक तेरे निकाह में आ रही है, तू कमा और उसे खिला। यहां उल्टा हो गया, उसी से तू कमाना चाह रहा है। ये उल्टा नहीं हो गया? बहुत सारे लोग ये इंतजार में रहते हैं, शादी होगी तो अभी मांगना क्या क्या है, कार मांगे कि बाइक मांगे और क्या क्या चीजें मांगे। उन भिखारियों से मैं कहता हूं, खटोरा लो और गली गली घूमो, हर जगह जाओ, 1 साल में बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर तुम्हें शर्म आती है तो मेरे अजीजों, एक खातून से और उसके बाप से इस तरह के मुतालबे हरगिज ना करो। हाँ, मांगने के तरीके भी अलग अलग हैं। पहले खुलकर मांगते थे, बोलते थे ये चाहिए, लिस्ट आती थी, सारी लिस्ट आती है खातून के घर में, ससुराल। लेकिन अभी कुछ नहीं, हमारी कुछ भी ख्वाहिश नहीं है, एक अच्छी शादी करके भेजो, अच्छी शादी करो। अच्छी शादी का मतलब डेनिसन में होना चाहिए। मैं तो यहां नाम ले रहा हूं, तुम दबा करके अपनी ख्वाहिशों का जिक्र करो और उसी में दबे लफ्जों में सारी चीजें। हमको कुछ मत देना, अपनी बेटी को ही जो कुछ भी देना है दे दो, हम उस पर नहीं कहेंगे। और बाप बेटी को जो जो दे, बाद में ताना मारेंगे, क्या तेरा बाप इतना नाअहल है, तुझे एक वॉशिंग मशीन नहीं दिया, तुझे एक पलंग नहीं दिया, तुझे एक तिजोरी नहीं दिया, तुम तो कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए। अजीजा ने गिरामी, ये भी तरीका भीख मांगने का ही है। भीख मांगने, ये जहेज की लानतों को खत्म करो। जो वो अपनी खुशी से ले आए वो उसका माल है, तुम्हारा नहीं। औरत जो अपने घर से लाती है वो उसका खुद का माल है, शोहर का नहीं, ना ससुराल का है। औरत जब तक चाहे उसे इस्तेमाल करे, वो इजाजत दे तो दूसरे इस्तेमाल करें। तुम शरीयत का मसला समझते हो? अगर उसकी इजाजत के बगैर किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया उसके माल को, कल क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी, उसकी नेकियां जब्त की जाएंगी, तुम हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हो जाओगे। ये मसाइल हल्के नहीं हैं, इसलिए मेरे अजीजों, वो और होंगे। मुझे यहाँ मालूम है कि ये रिवाज क्यों आए जानते हैं? यहाँ पर हिंदुओं के यहाँ ये माहौल है, जहेज की रस्म बहुत खतरनाक बला है उनके यहाँ। आज भी औरतें जलाई जाती हैं जहेज के नाम पर। बाज स्टेट ऐसे हैं आज वहां जहेज के नाम पर बहुत खतरनाक मामला ससुराल वाले करते हैं। ये रस्म और रिवाज पहले से चली आई, जिसकी वजह से आप लोगों ने ये अडॉप्ट किया। वरना मैं कहता हूं नौजवानों को, अरब में जाओ, शादी करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वहां पर तुम क्या मांगोगे? तुम्हें बाप एक फूटी कोड़ी भी नहीं देगा लड़की को, लड़की का बाप कुछ नहीं देगा, बल्कि प्लस लड़की तुमसे मांगती है 1 लाख रुपए मेहर में रख, तब मैं शादी के लिए तैयार होती हूं। वहां औरतें मांगती हैं
सऊदी में तो आधा किलो पाव किलो सुन्ना महर में देना पड़ता है। बेचारे कितने नौजवान ऐसे कमाते कमाते महर की रकम 40 साल के हो जाते हैं। बाहर वहां अरब में आज भी ये रिवाज, औरत का हक है मांगना, मर्द क्या मांगेगा। यहां जो हमारा माशरा बदला है उसकी वजह हमारी सोहबत है, जो देख रहे हैं हम इधर उधर। ये सोहबत का असर है जो तुम्हारे यहां जहेज की लानत आ गई, इसे निकालो अपने हाथ से। और किसी भी औरत के घर उसके बाप पर बला बन करके नाजिल ना हो। जब तुम बाप बनोगे तुम्हें पता चलेगा एक जिगर के टुकड़े को, बेटी को रुखसत करना कितना सख्त तरीन मामला होता है। मेरे अजीजों, जिन बच्चियों को हम अपने गोदों में पाले होते हैं, उन्हें बड़ी किए होते हैं, उन्हें पढ़ाए होते हैं, खिलाए होते हैं, हर ईद बकरीद पर उन्हें पहनाए होते हैं, इन नन्ही सी कलियों को जब बाप रुखसत करता है तो उसका कलेजा टूट जाता है। फिर तुम जानते नहीं, उसके घर से पूरी की पूरी जात लेकर के आ रहे हो, फिर उस पर प्लस तुम्हें और माल भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। क्या ये रिवाज हमारे यहाँ नहीं है? रस्म करो तो लड़की के घर में, शादी करो तो लड़की के घर में। पूरे इस कार्यक्रम में सिर्फ वलीमा एक ही है जो मर्द के घर में होता है, बाकी क्या है सब औरत के घर में करना है। बच्चा हो जाए चिल्ला उसके घर में। हाँ, जितने भी रस्म है, अरे शादी की तारीख फिक्स करनी है, तुम अपने घर में भी तो करा सकते थे, नहीं लड़की के घर में ही करेंगे जाके। जब जब जाएं पूरे खानदान को लेकर उतर जाएं, राशन खत्म हो जाए। ये बला नहीं है तो और क्या है? घर के किचन पर मुसीबत नाजिल होती है हर महीने 2 महीने में। ये इस तरह की हरकत किसी एक घर के साथ जो हो रही हैं, इस सिलसिले को कब खत्म करें, कब बंद करें? वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक के आला निकाह, आपको मालूम है हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की एक ज़ौजा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई थी, अबू सुफियान की बेटी हैं, हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। उम्मे हबीबा जिसके निकाह में थी वो उबैदुल्लाह बिन जहश, वो भी इस्लाम लाए, दोनों इस्लाम लाए और हबशा हिजरत करके गए थे। जो पहली हिजरत हुई मुसलमानों की वो हबशा। वहां जाने के बाद उनके साथ एक दर्दनाक मामला ये पेश आया कि इनका शोहर उबैदुल्लाह बिन जहश इस्लाम छोड़ करके ईसाई बन गया और शराब पीते पीते मर गया। उसी हालत में मुर्तद होकर मरा। हजरत उम्मे हबीबा के दिल में बड़ी चोट थी, बड़ा जख्म था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इत्तिला दी गई, उम्मे हबीबा एक तो अपना वतन छोड़कर हिजरत करके गई, दूसरा गम उसके शोहर ने दीन बदल लिया, तीसरा ये कि वो मर भी गया शराब की हालत में। अब वो तन्हा है, परदेश में, उनका अपना वतन नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां के बादशाह जो नज्जाशी, वो भी इस्लाम कबूल कर चुके थे, उनको खत लिखा, अपने पास से एक सहाबी को भेजा अपना वकील बना करके, कहा ए नज्जाशी ये मेरा वकील है, तुम्हारे दरबार में आ रहा है, उम्मे हबीबा बेवा हो चुकी, मेरे वकील की मौजूदगी में उम्मे हबीबा का निकाह मेरे साथ कर दो। हुजूर ने ये निकाह का ऑर्डर दिया वकील बनाकर। वकील दरबारे नजाशी में आया। नजाशी बादशाह ने उम्मे हबीबा को जब ये खबर सुनाई, वो खुशी से रोने लग गई थी, खुशियों से रोने लगी। वो कह रही थी कि मेरा एक शोहर छोड़ा, मैं समझ रही थी जिंदगी उचाट हो गई, लेकिन कायनात के आका और मौला ने अपने निकाह में मुझे कबूल किया। और नजाशी के बादशाह, नजाशी जो बादशाह थे हबशा के, उनके दरबार में निकाह हुआ। खुतबा खुद नजाशी ने पढ़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ। हुजूर उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, हुजूर पाक मक्का में थे। निकाह उम्मे हबीबा का हबशा में हो रहा है और हबशा में ही मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस ज़ौजा मुतहरा को नजाशी बादशाह ने सहाबा को बुलाया और दावत किया और 2 गुलामों के साथ इस दुल्हन को रवाना किया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मुझे बताओ कितने झमेले थे, मंगनी कहाँ है, ये बीच में तारीख फिक्स करने वाले मामलात कहाँ हैं, रोजा खुलाने वाले मामलात कहाँ हैं, चांद सलामी कहाँ गई, ये सब मामलात चले गए। हुजूर मक्का में हैं, उम्मे हबीबा हबशा में है, निकाह नजाशी कर रहे हैं और दुल्हन सिर्फ 2 लोगों के साथ रुखसत होकर दरबारे रसूल में आ रही। मुझे बताओ कायनात का सबसे आला दूल्हा वो है और सबसे आला दुल्हन वो है। उनकी जिंदगी क्या हमारे लिए नमूने अमल नहीं है, हमारे लिए आइडियल नहीं है?
अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आइली ज़िंदगी सिर्फ किस्से बयान करने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी में अमल करने के लिए। हुज़ूर की सीरत अपनाने के लिए है, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं। ये बात समझ लो। आप मीलाद की मजलिसों में मेरे आका का जिक्र सुनने आते हैं तो ये कहानियों की तरह मत सुनो, अमल करने की नीयत से सुनो। और अगर किसी ने ये नीयत नहीं किया तो उसे सीरत सुनने का कोई फायदा नहीं और ना कोई सवाब है। जब जब महफिल में बैठे तो ये नीयत करें, हुजूर की सीरत जो भी सुनूंगा अमल की कोशिश करूंगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं समझता हूं हमारी महफिलें कबूल हो जाएंगी अगर किसी ने अमल का एक भी इरादा कर लिया, अगर तय कर लिया कि मुझे करना है। अब आओ, मैं जो बात कह रहा था वो अधूरी रह गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से कहा, तुम में से जिसकी ताकत है वो निकाह करें। हुजूर से पूछा गया, किससे निकाह करें, कैसी औरत होनी चाहिए। निकाह से पहले के मामलात, औरत को तलाश करना ये अहम मसला है। जरूर इस चीज में अपना वक्त लगाएं। मैं नहीं कहता कि तलाशना नहीं चाहिए, तलाशें, इसलिए कि वो तुम्हारी नस्ल उससे चलने वाली है, तुम्हारा खानदान उससे आबाद होने वाला है। तो खाली तुम गोरा चट्टा रंग देखने के पीछे न पड़ो, बल्कि पूरे एक घर को चलाने वाली, बल्कि तुम्हारे बच्चों की पहली यूनिवर्सिटी है, पहली दरसगाह है। तुम उस दरसगाह को लाने जा रहे हो तो क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो देखो। लोग खाली फोटो देखकर ये रंग काली है गोरी है, काली है गोरी, इसी पर लगे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो भी निकाह करता है उसके 4 मकसद में से एक होता है, या तो औरत का हुस्न और जमाल देख के निकाह करता है, या औरत के पैसे देख कर क्या करता है, बहुत मालदार है, बड़े बाप की बेटी है, सुनो ऐसे दामाद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तीसरा मकसद ये होता है कि बड़े खानदान वाली है, यानी हसब और नसब आला है, हम तो शेख थे वो पठान है, या फिर और किसी बड़े खानदान की है। पहला खूबसूरती, दूसरा पैसा, तीसरा खानदान। हुजूर ने फरमाया चौथा एक मकसद है वो अच्छा है। हुजूर फरमाते हैं या तो फिर उसके अखलाक व किरदार देखकर निकाह करता है, ये 4 में से कोई एक। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का रिजल्ट भी बताया। जिसने सिर्फ हुस्न और जमाल देखा और कुछ भी नहीं देखा, खूबसूरती देखी, मेरे आका फरमाते अन करीब अल्लाह उसे फितने में मुब्तला करेगा। फितने में मुब्तला क्या, वो खुद अपनी बीवी पर शक करने लग जाएगा चंद दिनों के बाद। खूबसूरत है, पता नहीं कौन देख रहा है मेरी बीवी को, इधर से छुपाओ उधर से छुपाओ, और अगर वो कहीं निकल गई तो शक करने लग जाएगा, किससे बात करके आई, किससे तेरा ताल्लुक है, पूरी जिंदगी जहन्नम बना के रखेगा, फितनों में मुब्तला हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो भी देखो। खूबसूरत औरतें, खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं, अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो देखना जरूरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर फरमाया, जिसने सिर्फ माल देख करके निकाह किया, बहुत पैसे वाला घर है, निकाह करो इससे, क्योंकि निकाह के साथ गाड़ी घोड़ा सब आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अनकरीब अल्लाह उसे फकीर बना देगा, उसे मोहताज बना देगा। ऐसे दामादों को देखा है हमने, हर एक से कर्जे लेते रहते हैं। हाँ, ससुर से तो मिला ही था लेकिन बरकत कुछ नहीं हुई, फिर इससे 4 इससे 4 उससे 4 कर्जे में ही डूबा है, और ये कर्ज की लानत उसकी खत्म नहीं होती। ढूंढ के देखो, ऐसे बहुत दामाद मिलेंगे, या तो फिर वो घर जमाई बनेंगे। तीसरा, जो बड़े खानदान को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे रुसवा कर देगा, वो जलील हो जाएगा लोगों में। हाँ, जिसने अखलाक व किरदार देखा, औरत के अच्छे अखलाक व किरदार, उसकी दीनदारी देखा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे दुनिया में भी बरकत देगा, आखिरत में भी बरकत देगा। अब इसके साथ प्लस क्या है, नंबर 1 तुमने दीन देखा, अखलाक व किरदार देखा, उसके साथ हुस्न जमाल भी मिल गया तो बोनस है तुम्हारे लिए, साथ में मालदार भी मिली तो भी प्लस पॉइंट है, बड़े खानदान वाली भी मिली तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है। हाँ, लेकिन नंबर 1 सबसे पहली चीज उसकी दीनदारी। तुम्हारे घर की औरतों को जब भेजो किसी लड़की को देखने के लिए, सिखा करके भेजो। जाते ही ये ना पूछें क्या क्या पकाना आता है,
क्या क्या सिलना आता है, एम्ब्रॉयडरी आती है कि नहीं आती है, ये नहीं। सबसे पहला सवाल करो कि कुरान कितना पढ़ा है, कुरान पाक तजवीद के साथ जानती है नहीं, पहला सवाल करो अपनी बहुओं से। उन सासों के लिए मैं कह रहा हूं, कढ़ाई लिखाई और सिलाई ये पूछना बाद की बात है, पहली चीज उसका दीन पूछो। और उसके बाद मेरे अजीजों, हम सब के लिए सबसे पहला सवाल ये है, उस खातून से ये पूछो कि अहले सुन्नत व जमात से क्या ताल्लुक है। औरतों की तरफ से मर्द के घर जाएं तो भी ये सवाल हो, इसलिए कि ये इश्क़ मुस्तफ़ा की जड़ है, और जहां जड़ खराब हो तो फल नहीं आ सकते। ये सबसे पहला सवाल है कि उसके घर में दीन मुस्तफ़ा कितना है, इश्क़ मुस्तफ़ा कितना है, ये सबसे पहली चीज। अब याद रखना, जिस खातून को इस सवाल के साथ तुम लाए हो, उसकी जिंदगी पूरी अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मे करम पर है, फिर औलाद अल्लाह के जिम्मे करम पर है, हुस्न जमाल के साथ अल्लाह तुम्हें बाअखलाक औलाद अता करेगा, बाअखलाक औलाद अता करेगा। लेकिन ये तरीका शादियों का इस तरह से रखो, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए ना, आज तुमने रिवाज बना लिया, लड़कियों को देखने आने से पहले सबसे पहले लड़के की अम्मा यही सवाल कर रही है, लड़के की बहन यही सवाल कर रही है, कुरान कितना पढ़ा है, तजवीद कितना पढ़ा है। 2-4 घरों में ये होने लग जाए तो देखो लड़कियों को सबसे पहले अब कुरान पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्यों? सबको मालूम है नहीं पढ़ाएंगे शादी नहीं होगी। आज ये एम्ब्रॉयडरी क्यों करा रही हैं? इसलिए कि सवाल तुम पहले यही कर रहे हो, सिलाई आती है कि नहीं। सब लड़कियां सिलाई क्लास में क्यों जा रही, देखने वाले आकर के यही पूछ रहे हैं सिलाई कितनी आती, पकाई कितनी आती। इंडोनेशिया का माहौल मैंने देखा, इंडोनेशिया के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हज पे आने वाले इंडोनेशिया के लोग। क्यों जानते हैं? वहां जो भी लड़की देखने के लिए जाते हैं या लड़के को लड़की वाले देखने आते हैं, पहला सवाल करते हैं हज किया है कि नहीं। हज किया है तो बाप अपनी बेटी देता है, हाजी को दे रहा हूं। और इसी तरह लड़का भी फख्र करता है, मेरे तकरीबन 100 से ज्यादा इंडोनेशी दोस्तों, सबकी औरतें हज्जन है और वो खुद हाजी हैं। कहते हैं हमारे यहाँ शादी से पहले हज करा देते हैं, इसलिए कि इसी बेस पर शादी होती। ये कितने अच्छी चीज है कि दीन का सवाल हो रहा है, दीन पूछा जा रहा है। हाँ, ये तो तुमने लड़कियों से जाकर के घरों में पूछा, कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, पकाई आती है। और यही सवाल लड़की के घर वाले जब लड़के पर के पास आते हैं, क्या करते हैं? कौन सी ऑफिस में काम कर रहा है, परमानेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, कैसी जॉब है, ये सब सवालात तो है ही। लेकिन धीमे धीमे प्रॉपर्टी भी पूछते हैं, कहां कहां है, कितनी जायदाद है। खुद डायरेक्ट ना पूछें तो किसी से पूछवा लें, बाप की कितनी जायदाद है। ये सवालात हैं। इन बेसिस पर, इन बुनियादों पर जब शादियां होंगी तो खुरापात नहीं तो और क्या होगा। इस्लाम की जो मुकद्दस शादियां थी वो किस बुनियाद पर होती थी जानते? एक वाकया मैं सुनाता हूं तुम्हें। शाह किरमान बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े साहब कश बुजुर्ग किरमान के, उनके मुतालिक ये रिवायत है। वो मालदार भी थे, अपने वतन के सरदार भी थे। एक दिन मस्जिद में आए, देखा एक नौजवान है, सीधा साधा है, मस्जिद में बैठा है, एहतिकाफ में लगा है, नमाजों में। रात को देखा आपने आकर के कुरान पढ़ रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहे। तीसरे दिन आपने आकर के उससे पूछा कि बेटा तुम कहां से आए हो, कहां है तुम्हारा घर? कहा बस ये झोपड़ी है। एक छप्पर डाल करके झोपड़ी रखा था। क्या मकसद है? कहा अल्लाह को राजी करना है, बस अल्लाह राजी हो जाए, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। शाह किरमान ने पूछा तेरे घर वाले शादी वगैरह? कहा नहीं, मुझे कौन शादी करके देगा, मैं फकीर आदमी हूं, मैंने सोचा भी नहीं। शाह किरमान की बड़ी हसीन और जमील बेटी थी, उनके निकाह के पैगामात शहजादों से आए थे, आपने दिया नहीं था बेटी को। शाह किरमान ने कहा मेरी बेटी है, क्या मैं तुझसे निकाह कर दूं? उसने कहा आप बड़ा रिस्क उठा रहे हो, मेरे पास क्या है, मैं दिन भर थोड़ी मेहनत करता हूं, थोड़ा खाने पीने का मिल जाए उसी पर मैं गुजारा करता हूं, बाकी मैं अल्लाह के लिए वक्त निकाल लेता हूं।
इतना कमाता हूं जितना खाने के लिए हो जाता है बस। शाह किरमान ने कहा मैं राजी हूं। उसने कहा फिर सोच ले, आप मेरा घर देख ले। कहा मैं तुझे देख लिया बस काफी। घर कहां है तेरा? वो नहीं। अपनी बेटी से जाकर के कहा एक हसीन शहजादा मैंने तेरे लिए ढूंढ लिया। बेटी भी ऐसी नहीं कि चंचल हो, हुस्न की परी हो तो नाटक और नखरे आ जाए ना। शाह किरमान की बेटी थी। कहा बाबा जान आपने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही होगा। कहां घर है? कहा झोपड़ी में है एक, बस जो फड़ लगा करके दरख्तों के वो एक झोपड़ी बनाया हुआ। ये शाह किरमान की बेटी, वक्त के फरमा रवा वहां के सरदार और हाकिम की बेटी तैयार है। आपने जरूर उस नौजवान में कोई तकवा देखा होगा। कहा मगरिब में आए, मस्जिद में निकाह हो गया। मस्जिद में निकाह हो गया और दूल्हे से कहा आजा अपने घर, हमारे घर खाना खा ले और अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर चला। निहायत सादगी से शादी हुई। दूल्हे की तरफ से कोई नहीं, मस्जिद के जो नमाजी थे वही आए। दुल्हन के घर पहुंचे। शाह किरमान की बेटी के यहां दावत हुई। रात को दुल्हन को लेकर ये आए झोपड़ी में। झोपड़ी में सिर्फ एक बिस्तरा लगा था, पर्दे का दरवाजा था। पर्दा गिराया और एक सुराही पानी की रखी हुई है, जिसमें मटका जिसको कहें आप, उस पर एक आधी रोटी रखी हुई है सूखी। खातून आई, सबसे पहले पूरी झोपड़ी को देखती रही और उसके बाद पूछी ये रोटी किस चीज की है? कहा आज कमाई के लिए नहीं गया, आज शादी थी तो आज आधी रोटी खाया हूं, कल के लिए इसको रखा हूं। आधी रोटी बचा कर कल के लिए रखा हूं। वो रोने लगी। खातून कहती मुझे लगता है मेरे बाप ने गलत फैसला किया, मैंने तेरी बड़ी तारीफ सुनी थी। वो नौजवान कहता है मुझे मालूम था बड़े घर की औरतें हमारे साथ कैसे रह सकती हैं, तुम बड़े बाप की बेटी हो। वो शहजादी कहने लगी ना, बड़े बाप की बेटी बड़े घर की तमन्ना नहीं कर रही है, मुझे मेरे बाप ने कनाअत और तवक्कुल सिखाया है अल्लाह की जात पर। मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरा निकाह मेरे बाप ने उस शोहर के साथ किया जो आज खा करके कल के लिए बचा रहा है। क्या तेरा इतना यकीन नहीं जो आज आधी रोटी दे सकता है वो कल भी तेरा रिस्क देगा? तवक्कुल तेरा क्यों नहीं अल्लाह की जात पर कि आज जो तुझे खिलाया वो कल भी खिलाएगा? तूने बचा करके इस तरह रखा तो मुझे एहसास हुआ। मेरे अजीजों, ये है वो इस्लामी शादियां। नौजवान इतना परहेजगार कि आई हुई खातून उससे बड़ी परहेजगार, उससे बड़ी मुतवक्किला, अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाली। यहां सारी चीजें मैंने इसलिए सुनाए नौजवानों, जिंदगी सिर्फ हंसी खुशी खेल कूद पिकनिक सैर सपाटे के नाम नहीं, एक दूसरे की जिंदगियों में उतर जाने का नाम है। एक बहुत ही एतमाद के रिश्ते का नाम है। दोनों के दरमियान इतना एतमाद हो, इतना भरोसा हो। अब शोहर और बीवी का भरोसा, एक और भी बात मैं बताऊं, बीवियां भी सुन रही होंगी, औरतें भी। जो औरत अपने मर्द से मोहब्बत करती है और जो मर्द अपनी औरत से मोहब्बत करता, सिर्फ मोहब्बत करने वालों के लिए पैगाम है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हमेशा तुम्हारे साथ रहे? यहां हो सकता है आप डर करके बोले या खुशी से बोले, कुछ भी बोलो आप, लेकिन जो मोहब्बत करने वाला वो कहेगा हाँ मुझे तो रहना है। बाकी जिसके लिए आफत है वो तो कुछ भी बोलेगा। औरतें जो मोहब्बत करने वाली, मैं ये कहूंगा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर भी हमेशा तुमसे मोहब्बत करे और तुम हमेशा उसके साथ रहना चाहती हो? तो मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने लिखा है, वो कितने बेवकूफ हैं वो लोग जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दुनिया में हर औरत चाहती है कि मेरा शौहर छोड़ के कहीं ना जाए। मर्द ये चाहता है कि मेरी औरत मेरे अलावा किसी और को न देखे। उन दोनों के लिए चाहिए कि कल क़यामत के दिन जब फैसला हो जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दोनों की नेकियां आ गई, पास हो गए, तो जन्नत में भी अल्लाह ताला उन्हें साथ रखेगा। और अगर उसमें से एक बेनमाजी था तो मर्द दोजख में जा रहा होगा, औरत जन्नत में जा रही होगी। औरत बेनमाजी थी, मर्द नमाजी था, मर्द जन्नत में जा रहा होगा, औरत दोजख में जा रही होगी।
मैं ये समझता हूं मोहब्बत करने का एक तकाजा ये होनी चाहिए कि जब दुनिया में हम एक दूसरे को छोड़कर रहना पसंद नहीं करते तो एक दूसरे को नेकियों की इतनी तलकीन करो कि कल क़यामत के दिन भी नाम पुकारा जाए तो हमारा दोनों का नाम जन्नत में जाने वालों में हो। मैं भी उसके साथ हूं, वो मेरे साथ हो, ये मोहब्बत है। औरत को चाहिए कि अपने मर्द को नमाजों की तलकीन करे, मर्द को चाहिए कि अपनी औरत को नमाजों की तलकीन करे। ये है इस्लामी जिंदगी जिसमें आप खुशियों की और बहुत सारी मुसर्रतों की बहारें देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आइली जिंदगी और आपकी अज़दवाजी जिंदगी पर मुझे आज गुफ्तगू करनी थी। जो कुछ भी मैंने कहा है मेरे अजीजों, ये नमूने अमल है हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सबके बच्चों के मुस्तकबिल नेक फरमाए। हर आने वाली दुल्हन को मौला ताला आने वाले ये घर वालों के लिए बरकतों और रहमतों का जरिया बनाए और दोनों के घरों में इत्तेहाद और इत्तेफाक मोहब्बतें नसीब फरमाए। ना चाकी ना इत्तेफाकी तलाक जैसी बहुत सारी नहुसतों से अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन महाफिल की बरकत से हर एक की ज़िंदगी खुशहाल फरमाए। जिनकी बीवियां बदकार हो चुकी हो मौला उन्हें सीधे रास्ते पर ला, जिनके शोहर बिगड़ चुके मौला उनको सिराते मुस्तकीम अता फरमाए, जिनके औलाद नाफरमान हो चुके हसनैन करीमैन के सदके मौला उन्हें सालेह बनाए, नेक रास्ते पर चलाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।